सभी पार्टिसिपेंट्स को हमारा सादर नमस्कार। पीओयू में फोटोग्राफर्स ऑफ उत्तराखंड में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। अनूप शाह जी बहुत ही सम्मानित नाम है हम सबके बीच, क्योंकि अनूप शाह जी एक पर्वतारोही है, एक बहुत टफ ट्रैकर भी है, प्रकृतिवादी हैं, नेचुरलिस्ट, बर्ड वॉचर हैं, मौन पालन और मधुमक्खी पालन के विशेषज्ञ हैं, कई महत्वपूर्ण संस्थाओं के सदस्य हैं या प्रबंधक हैं, लेकिन देश और दुनिया में एक बेहतरीन फोटोग्राफर के रूप में जाने जाते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो उनसे रूबरू हो चुके हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो उनको व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, और ऐसे अनगिनत लोग हैं जो उन्हें सिर्फ नाम से जानते हैं, क्योंकि लोगों ने उनके फोटोग्राफ्स किताबों में, पोस्टरों में, पिक्चर कार्ड्स में, ग्रीटिंग कार्ड्स में, बुक कवर में, कैलेंडर में और तमाम अन्य तरीके से उनके फोटोग्राफ के माध्यम से अनूप शाह जी को वे लोग जानते हैं। हिमालय को इसकी पूरी सुंदरता के साथ जिन लोगों ने हमारे देश के सामने या दुनिया के सामने रखा, ऐसे लोगों में अनूप शाह जी का नाम अग्रणी है, क्योंकि वे एक बेहतरीन फोटोग्राफर के साथ एक बेहतरीन पर्वतारोही भी रहे हैं, जो कि एक दुर्लभ गुण है। दोनों चीजों का समावेश होना एक बहुत कठिन है। आप अच्छे फोटोग्राफर होते हैं या आप अच्छे पर्वतारोही होते हैं, तो दोनों चीजों का सम्मिश्रण उनमें है, और इसके लिए वो दुर्लभ इलाकों में पहुंचकर उन्होंने बहुत ही ऐसी फोटोग्राफी की है जो सामान्य जन सोच भी नहीं सकते। 1994 में उन्हें पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मान AIIPC मिला, और बाद में उन्हें इमेज कलीग सोसाइटी अमेरिका ने अपना फेलो बनाया, और उसके अलावा आप IIPC के टॉप 10 फोटोग्राफर्स में कई वर्षों तक बने रहे। आपके 3500 से अधिक फोटोग्राफ्स PSA, FIAP और IIPC की प्रदर्शनियों में प्रदर्शित हुए, और आपने 350 से अधिक अवार्ड्स जीते। 12 आपकी सोलो एग्जीबिशंस लगी, जो कि हांगकांग, चाइना, ललित कला अकादमी, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर आर्ट्स और इंडियन माउंटेनिंग फाउंडेशन, लखनऊ, नोएडा और तमाम अन्य जगहों पर लगी। दूरदर्शन में, स्टार टीवी में, सहारा टीवी में, ETV में और कई अन्य चैनलों में आपके कई बार साक्षात्कार आए हैं। आपने कई संस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण काम किया। जिम कॉर्बेट पार्क है, वन विभाग उत्तर प्रदेश और बाद में उत्तराखंड है, कुमाऊं मंडल विकास निगम है, उत्तर प्रदेश टूरिज्म, बाद में उत्तराखंड टूरिज्म, और कई व्यक्तिगत लेखक हैं। आपकी पुस्तकों ने उनकी किताबों को और बेहतर और सुंदर बनाया, और जनता को हिमालय के संस्कृति, इसकी सुंदरता, इसके जनजीवन, इसकी वनस्पतियां, इसकी वन्यता के बारे में रूबरू करवाया। भारत का जो पहला अभियान नंदा घाट जैसी दुर्गम पीक पर सफल हुआ, उसमें आप डिप्टी लीडर थे। इसने एक नई उम्मीद बढ़ाई पर्वतारोहण में, क्योंकि बहुत सीमित साधनों से NTMC का यह दल इस दुर्गम शिखर पर चढ़ा, और देश में इसकी बहुत चर्चा हुई। उस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा ने व्यक्तिगत रूप से इसके हर सदस्य को सम्मानित किया। नैनीताल में जब आप लोग पहुंचे तो आपके पूरे शहर में एक जुलूस की शक्ल में आप लोगों को बुलाया गया, क्योंकि ये एक दुर्लभ उपलब्धि थी उस समय। तब जब न तो ढंग के स्लीपिंग बैग्स होते थे, न ढंग के पिट्ठू होते थे, न तमाम और सुविधाएं भी बहुत कम होती थी। नंदा देवी सेंचुरी में लोग सपना देखते हैं कि मैं एक बार जाने का मौका मिले, और अनूप शाह जी उसमें 4 बार गए। ये बहुत ही दुर्गम सी जगह है, और जहां जाने का सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता। आपने नंदा देवी, पवाली द्वार, देवी स्थान, शिवलिंग, पंचचूली, श्रीकंठ के महत्वपूर्ण शिखर आरोहण के जो अभियान हुए, उनमें आपने शिरकत की।
कई में सफलता प्राप्त की। 1998 में जो ट्रेल पास एक्सपीडिशन हुआ वो 53 साल बाद सफल हुआ और ये इसके लीडर अनूप शाह जी थे। तो आज उनके बारे में बहुत कुछ और कहा जा सकता है क्योंकि कई बहुत ही कठिन ट्रैकिंग एक्सपीडिशन में मुझे भी उनके साथ सहभागिता करने का मौका मिला, लेकिन आज हम बात करेंगे ट्रेल पास। धन्यवाद। और प्रदीप को भी धन्यवाद, उन्होंने जरूरत से ज्यादा मेरे बारे में बोल दिया। और जैसा कि आपको मालूम है, आज मैं ट्रेल्स पास एक्सपीडिशन के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। एक थोड़ा सा मैं ब्रीफ माउंटेन क्लब के, ये 30 सितंबर 1968 को हमारा क्लब फॉर्म हुआ था और 68 में एक एक्सपीडिशन क्लब की तरफ से उस खुशी में पिंडारी ग्लेशियर गया था 1968 में, जिसमें हमारे संग जुड़े हैं श्री एन सिंह जी भी उसमें सदस्य थे। और ये काफी पहले से फोटोग्राफी करते थे, एक कला मंदिर स्टूडियो होता था, वहां से जुड़े रहते थे। उसमें खास बात जो मैं बताना चाह रहा हूँ, इन्होंने उस जमाने में एक बहुत बड़ा पैनोरमा पूरा पिंडारी ग्लेशियर का सब पीक को लेते हुए बनाया था। जब हम नंदा घाट से सक्सेसफुली एक्सपीडिशन से आए थे, उस समय भी वो पैनोरमा एक आकर्षण के केंद्र था। और आपसे तो लीड आपने किया था 1968 वाला एनटीएमसी का था। फिर जो ट्रेल्स पास, जिस समय हमारे जब क्लब के सिल्वर जुबली थी, तो ये हुआ क्लब में डिसाइड हुआ कि कुछ हम बड़ा करें। अब ये लोगों ने अपने सुझाव रखे, तो उस समय सबसे चर्चा में था ट्रेल्स पास, क्योंकि उसमें कई एक्सपीडिशन फेल हो चुके थे, कई कैजुअलिटीज हो रही थी। तो क्लब में विचार आया मीटिंग में, क्यों ना हम ट्रेल्स पास को फतह करें। तो जब मीटिंग में हुआ, ये हुआ चलो हम वहाँ एक्सपीडिशन तो ले जाएंगे, लेकिन फंडिंग कहाँ से होगी। तो उसमें गाड़ी अटक रही थी। उन्होंने कहा 1995 में ये एक्सपीडिशन किया जाए। तो मेरा ये मानना था कि 1994 में एक तो हमारी क्लब की सिल्वर जुबली थी, फिर जॉर्ज विलियम ट्रेल्स की बर्थ बाइसेंटेनरी भी थी, तो ये बहुत अच्छा ओकेजन था। तो हमने कहा किसी ढंग से इसको हमको इसी साल करना चाहिए। तो हमने प्लानिंग नोट वगैरह बनाया, उसमें तैयारियां, फिर जब हरी झंडी मिली, फिर लोगों से मिले, कैश एंड काइंड हमने डोनेशन लिया, कई कंपनीज को लिखी, और प्लानिंग नोट में हमने आईएमएफ को अप्रोच किया कि हमें, क्योंकि 10-20 हजार हमें उम्मीद थी वहां से मिल जाएगा, लेकिन आईएमएफ ने उस समय हमें रिफ्यूज कर दिया। उन्होंने कहा देखो, हमारे आपका ये एक्सपीडिशन की तरह है, लेकिन हमारे रूल्स ऐसे हैं, जब तक 20,000 की आप पीक नहीं ऐड करेंगे तो हम आपको ग्रांट नहीं दे सकते। तो आप एक पीक भी ऐड कर लीजिए। तो मेरा ये कहना था, जब हम पीक में चढ़ ही नहीं रहे तो हम क्यों ऐड कर रहे हैं। तो लिहाजा फिर हमें आईएमएफ की ग्रांट से वंचित होना पड़ा। लेकिन इंडिविजुअल जो उसमें पार्टिसिपेट करें, आपको ताजुब होगा, मेरे ख्याल से 2-2 हजार उस समय हर मेंबर ने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया। इस ढंग से हमारा एक्सपीडिशन एक चलने की स्थिति में हुआ। अब थोड़ा सा मैं टीम के बारे में आपको बता दूं। मैंने ये इसको लीड किया। इसमें नवीन तिवारी मेंबर थे, सुबोध चंदोला थे, कुमारी लता बिष्ट और डॉक्टर एस पांगती, ये बेचारी, इनकी लास्ट ईयर डेथ हो गई। अनिल बिष्ट थे, कीर्ति चंद थे, टूरिस्ट ऑफिसर हैं, अशरफ अली और असलम अली, गजेंद्र बोरा, और एक हाई एल्टीट्यूड पोर्टर जो हमारे संग लास्ट तक रहा, ये था प्रेम बहादुर। और फिर ये नीरज कुमार था, राजेश जोशी, और थ्रीस कपूर थे, लेफ्टिनेंट कर्नल जेसी जोशी जो एवरेस्टियर हैं, और ये टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी में हमारे संग थे और बिग जो के नाम से जाने जाते थे। और आपने सुना होगा निम के भी ये प्रिंसिपल रह चुके थे। तो ये एज ए टेक्निकल एडवाइजर हमारे संग गए। इसके साथ साथ ही कुछ ट्रैकर्स हमारे संग थे, क्योंकि ये हमारा
क्लब का खास मौका था। तो उसमें रघुवीर चंद्र थे, डॉक्टर रघुवीर चंद्र, जो सब जियोलॉजी में प्रोफेसर हैं, राजेश शाह, किशन लाल शाह, राकेश शाह और सौमित्र पाठक, शेखर पाठक जी के लड़के थे, सिद्धार्थ शाह, मनदीप सिंह और प्रियंका शाह, मेरी बेटी, ये हमारी सपोर्ट टीम में थे। तो यहाँ से नैनीताल से हम लोगों का जो प्रस्थान हुआ वो ये हमारे 1994 में जैसे हमारे 23 सितंबर को डेट फिक्स करी गई कि हम लोग प्रस्थान करेंगे। तो हमने जैसे एक्सपीडिशंस में होता है कि एक राशन स्केल होता है, उस मुताबिक से राशन हर कितने दिन लगेंगे, किस कैंप में क्या खाएंगे, ये पहले प्लानिंग नोट में बनता है। फिर उस हिसाब से हम लोगों ने सामान खरीदा, उसकी पैकिंग वगैरह करी और यहाँ से हमने 30 सितंबर को कापकोट सॉन्ग के लिए प्रस्थान किया। इसके साथ साथ मैं ट्रेल्स पास के बारे में, थोड़ा हिस्ट्री के बारे में भी हाईलाइट करना चाहता हूँ। ये सबसे पहले वो जॉर्ज विलियम ट्रेल्स जो कमिश्नर थे, ये पास असल में उनके नाम से है। तो उनको पता लगा कि ये 100 साल पहले ये ट्रेड रूट था। यहाँ से पिंडर वैली से हम गोरी गंगा वैली या मिलम वैली में जाने के लिए शॉर्टकट था। दूसरे रास्ते से 15-20 दिन लग जाते थे। यहाँ से आप एक हफ्ते में पास करके व्यापार के लिए, तिब्बत में व्यापार के लिए एक अच्छा रूट हो सकता है। ये जॉर्ज विलियम ट्रेल्स के दिमाग में आया। उसने लोगों के सामने जो चैलेंज रखा कि जो इसको क्रॉस करेगा मैं उसको सूटेबली रिवार्ड करूंगा। तो कई तरह से अटेम्प्ट हुए, लेकिन एक मलक सिंह बूढ़ा, ये पिंडर वैली से थे और इन्होंने ये पास क्रॉस कर लिया। तो सबसे पहले इन्होंने क्रॉस किया। 1830 में जॉर्ज विलियम ट्रेल्स 100 स्ट्रॉन्ग पोर्टर्स के एक टीम लेके ट्रेल्स पास के लिए गया और उसने रूट वगैरह खोलने का प्रयास किया। बल्कि हमें रास्ते में कई जगह रास्ते थोड़ा खुदा हुआ भी मिला, जो शायद वो हुआ। तो कहते हैं जब वो ट्रेल्स पास जब बढ़ रहा था तो उसको स्नो ब्लाइंडनेस हो गई। स्नो ब्लाइंडनेस हो गया। जो ये एडोल्फ, उनके जो साथी थे जो बाद में ट्रेल्स पास में गए, उन्होंने लिखा कि जब उनको उनके अकाउंट में ये रिकॉर्ड है कि ट्रेल्स को जब स्नो ब्लाइंडनेस हो गई तो वहां पे प्रीस्ट थे उनमें। तो प्रीस्ट से पूछा कि क्या हुआ, तो उसने कहा साहब आपने देवी की पूजा नहीं करी, नंदा देवी की अल्मोड़े में, तो उसने आपको श्राप दिया है। तो कहते हैं कि फिर ये अल्मोड़े जब गए तो वहां उन्होंने देवी की पूजा भी करी, बकरी चढ़ाई और एक कोई मुकदमा था लैंड का जो नंदा देवी मंदिर के उसमें फंसा हुआ था, तो मुकदमा भी उनके फेवर में किया। और स्नो ब्लाइंडनेस में ऐसा होता है कि अगर अल्ट्रावायलेट इंफ्रारेड रेज होती हैं तो आंखों में अगर चश्मा नहीं पहना है, स्नो गॉगल वगैरह, तो ऐसा लगता है जैसे आपको सुई कोई चुभा रहा है, इतना सीवियर पेन होता है। तो ये कुछ टाइम बाद वैसे ठीक हो जाता है, लेकिन इसका प्रिकॉशन यही है कि आप हमेशा स्नो गॉगल वगैरह पहने। अब मैं हिस्ट्री के बारे में आ रहा हूँ। जो मैंने देखा कि पास में इसमें जॉर्ज विलियम ट्रेल्स के बाद इसमें एक अटेम्प्ट 1855 में हुआ, एडोल्फ स्केलोविच या कुछ ये नाम है ट्रिपल सा। फिर दूसरा है कैप्टन ईडी स्मिथ ने 1861 में किया। फिर है कुर्थ बुच ने 1899 में किया। फिर है 1926 में ह्यूज रटलर्स ने किया और 1930 में ये के ह्यू गी कोई वो थे, उन्होंने किया। फिर 1933 में एक इंडियन ने दीवान सिंह मरथोलिया ने किया, अपनी भेड़ों के संग वो क्रॉस कर गया। फिर 1936 में जो लास्ट
एक ऑस्टिन गेंजीर, ये नामी जियोलॉजिस्ट था, उसने किया। फिर 1941 एसएस खेरा, इन्होंने ये क्रॉस किया। और उसके बाद 1994 में, यानी ठीक 53 साल बाद, हम लोगों ने 9 अक्टूबर को ट्रेल्स पास को क्रॉस किया। और फिर उसके बाद जैसे मैंने बताया कि हम 23 तारीख को सितंबर को यहाँ से चले, और सोंग में हमने एक खाती विलेज के सभापति थे, तो उनको हमने एडवांस में, रतन सिंह नाम था उनका, तो उनको एडवांस में खबर दी थी। तो वो सोंग में हमारे लिए पौनी वगैरह लेके वहाँ पे खड़े हुए थे। और वहाँ से अगला जो पड़ाव था हमारा लोहार खेत था। फिर उसके बाद खाती, द्वाली, फुरकिया होते हुए हमने अपने कैंप बढ़ाए। जैसा मैंने बताया कि लोहार खेत से हम खाती विलेज में पहुंचे, और नेक्स्ट डे फिर द्वाली के लिए ऐसे आते रहे। ये जो ढाकुरी एक रास्ते में लोहार खेत के बाद, बहुत सुंदर ये ढाकुरी पास से ये फोटो खींचा गया है। इसमें मैक्तोली वगैरह पीक दिख रही है, और एक अनेम पीक है, और पालीद्वार दिख रही है। फिर ये वहां से ये छंगुच और नंदाकोट के भी दर्शन होते हैं। और इसमें नंदा भनार भी एक छोटी सी दिख रही है नंदाकोट के बगल में। फिर ये ढाकुरी पास से हम नीचे का नज़ारा है। ये ढाकुरी के जो रेस्ट हाउसेज हैं आपको वो दिख रहे हैं, और यहाँ बड़ा घना जंगल है। उस समय रिच वाइल्ड लाइफ थी। और ये ढाकुरी रेस्ट हाउस है। ये जो आप फोटो देख रहे हैं, एक चीज मैं बताना चाह, F3 मेरे पास कैमरा था उस समय, और ये सब फोटो स्कैन करके डिजिटलाइज करे हैं, तो क्वालिटी में थोड़ा वो हो सकता है। और ये ढाकुरी रेस्ट हाउस अब रास्ता गाड़ी का हो गया है, लेकिन ये छूट गया है, लेकिन बहुत सुंदर जगह है। उसके ये मैक्तोली पीक है, बड़ी सुंदर पीक वहां से दिखती है ढाकुरी से। फिर हम लोग आगे बढ़े तो द्वाली की तरफ बढ़े, तो वहाँ शेपर्ड वगैरह देखिए, ठंड होने लग गई थी, तो भेड़ें, पालक अपनी भेड़ें नीचे ले जाने लग रहे थे। एक जगह बच्चे हमें रास्ते में इकट्ठा मिले। इसमें आगे प्रियंका है, फिर कर्नल जोशी हैं, फिर लता बिष्ट है। ये फिर खाती विलेज का आप दृश्य देख रहे हैं। इसमें बहुत सुंदर विलेज है। और खाती विलेज में फिर ये एक कुमाऊं मंडल ने रेस्ट हाउस ये बना लिया है, तो यहाँ पे हम लोग रुके थे रेस्ट हाउस में। और उन दिनों वहाँ पे ये चूहा, जिसको एमरंथ कहते हैं, उसकी खेती हो रही थी, तो उसके ये बगीचे में लगे हुआ है। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं खाती से, तो टुवर्ड्स द्वाली। बहुत सुंदर लैंडस्केप है, बहुत ग्रीनरी थी। अब मैंने सुना है काफी पोर्शन ये टूट के नीचे चला गया है। फिर द्वाली से एक रास्ता राइट की तरफ पड़ता है, कफनी ग्लेशियर, आपने नाम सुना होगा। तो ये वैली में ये कफनी ग्लेशियर का दृश्य है। ये फिर द्वाली से जब हम आगे को जैसे बढ़ते हैं, तो पहली ग्लिम्सेस हमें नंदा देवी के दिखते हैं। आप देखिए, ये नंदा घाट रिज आगे दिख रही है, उसके जस्ट बैक में पहले नंदा देवी ईस्ट का हमें ये दृश्य दिखता है। फिर उसके बाद हम ये फुरकिया की तरफ जाते हैं। तो फुरकिया रेस्ट हाउस से नंदा घाट के हमें बहुत सुंदर दर्शन होते हैं। वेदर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी हमें दृश्य हुए। ये हम फुरकिया रेस्ट हाउस में पहुंचे हुए हैं। सामने कर्नल जेसी जोशी और हमारे हीरो प्लीज कपूर को आप देख सकते हैं, हैट लगाए हैं। ये फिर टीम मेंबर वहाँ पे ये राजेश और सेंट जोसेफ्स का एक वो झंडा लिए हुए खड़े हैं, टीम मेंबर हैं।
एक्सट्रीम राइट में थ्रीस ये फिर हम आगे फुरकिया से आगे बढ़ते हैं तो सामने फिर वो नंदा घाट के पोहाली द्वार में क्लाउड लगे हैं। फिर ये सब अपना लोड लेके आगे जा रहे हैं। इसमें एक चीज मैं और मेंशन करूंगा, करीब हमारे पास बेस कैंप तक तो खच्चर और सब सामान थे और बाद में हमारे पास 9 पोर्टर थे। ये देखिए कितना सुंदर वेदर है, पीछे नंदा घाट पीक है, ये ट्रैकिंग टीम के मेंबर हैं। ये नंदा, फिर ये पोहाली नंदा घाट पीक आप देख सकते हैं। ये पिंडारी, फिर हम जब आगे पहुंचते हैं तो पिंडारी के हमें पहले दर्शन होते हैं और उसके जस्ट बैक में आप देखिए छंगुच पीक आपको दिख रही है। फिर उसके बाद हम ये रिवर क्रॉस करके राइट फ्लैंक में मरतोली खड़क करके है 3275 मीटर्स में, यहाँ पे हम अपना 29 को सितंबर को अपना बेस कैंप इस्टेब्लिश करते हैं। और लकीली ये पिंडर रिवर में एक ब्रिज था जो शेपर्ड छोड़ गए थे, क्योंकि वो लोग सब चले गए थे, उनकी हट्स भी थी वहां पे, तो हमें उससे नदी क्रॉस करने में पिंडर रिवर मदद मिली और वहां पे शेपर्ड हट में हमारा किचन वगैरह बन गया। ये हमारा कैंप फाइनली सेटअप हो गया है और वहां से बड़ा सुंदर पिंडारी ग्लेशियर, छंगुच, नंदाकोट का वहां पे दृश्य था। और हमने फिर इसको करीब, देखिए हाई एल्टीट्यूड में अब अगर जाते हैं, यहाँ का करीब 11,500 फीट हाइट है, तो आपको एक्मेटाइजेशन की जरूरत पड़ती है और फिर ये लोड को सॉर्ट आउट करना है, हर कैंप के लिए डिवाइड करना है कहाँ किया जाएगा। तो इसमें हमने यहाँ पे अपने 5 दिन रखे और उसमें एक दिन हम रैकी के लिए और एक्मेटाइजेशन के लिए हम ऊपर पिंडारी ग्लेशियर से, ये बेस कैंप में फिर से है ये, तो ये पूरी हमारी टीम और ट्रैकिंग पार्टी दोनों इसमें खड़े हुए हैं और ये ट्रेल्स पास का बैनर आगे लिए हुए हैं। फिर ये वहां से फिर हम आगे रैकी के लिए ऊपर को बढ़ते हैं और ये सदर्न साइड को हम ये रिज पकड़ के ऊपर को जा रहे हैं। ये ऊपर से नीचे का दृश्य है पिंडर, ये वहां से मोरेन दिख रही है, पीछे पिंडारी ग्लेशियर दिख रहे हैं। अब धीरे धीरे हम अपनी हाइट गेन करते हुए जा रहे हैं ऊपर को, ये और थोड़े ऊपर जा रहे हैं। इसमें छंगुच, नंदाकोट और नंदा भनार तीनों पे देख रहे हैं। इसमें डॉक्टर रघुवीर चंद और किशन लाल शाह दो रेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। फिर हम और आगे बढ़ते हैं तो बड़े सुंदर, ये वाकई में पिंडारी ग्लेशियर में आप जाएं तो वो चारों ओर घिरी है, वैली के अंदर है, लेकिन जब ऊपर को चढ़ते हैं तो बहुत सुंदर दृश्य आपको दिखते हैं। ये टीम मेंबर आगे को बढ़ रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, पीछे फिर ये पोहाली द्वार और नंदा घाट शिखर आप देख सकते हैं। फिर और आगे एक जगह हम लोग टेंट वगैरह लगे ताकि रिटर्न में हम वहाँ रुकें और थोड़ा एक्मेटाइज हो जाएं। एक दिन हमने सोचा हाइट में रुकेंगे, तो ये पीछे वही छंगुच, नंदाकोट, नंदा भनार पीक आपको दिख रही हैं। और ये बैक साइड में फिर देखिए पिंडारी और ऊंचाई हम चढ़े तो ये पिंडारी का हमें विहंगम दृश्य दिखा। इसमें नंदा घाट लेफ्ट साइड को दिख रही है और पीक जो टिप दिख रही है वो नंदा देवी ईस्ट पीक की आपको टिप दिख रही है। ये नंदा देवी ईस्ट और पिंडारी का है और ये टेंट वगैरह हमारे दिख रहे हैं। ये और ऊपर जब चढ़ रहे हैं ये मेंबर, सामने फिर नंदा देवी ईस्ट की और अच्छा व्यू दिख रहा है। ये इसमें 3G और मेरी फोटोग्राफ है, बीच में पिंडारी ग्लेशियर है। ये प्रियंका सामने है, पीछे नंदा देवी मेन और ईस्ट पीक है। ये और हाइट गेन कर ली है। अब ये हम और ऊंचाई में देखिए, अब व्यू और साफ होते जा रहा है। फिर हमने करीब ये 4,880 मीटर पे हम लोग करीब करीब आ गए हैं और यहाँ पे एक कुंड है जिसको नंदी कुंड
यहाँ से हमने अपना पूरा रूट का स्टडी किया कि कहाँ से हम जाएंगे, लेफ्ट साइड से कैसे चढ़ेंगे, यहाँ से हमें स्टडी करने का मौका मिला। और ये ऊपर बेलजूरी पीक भी इसमें दिख रही है ऊपर से, ये ऊपर से दृश्य आप देख सकते हैं। ये नंदी कुंड जो मैं कह रहा था, ये है 4880 मीटर में हमें एक छोटा सा एक कुंड मिला जिसको नंदी कुंड के नाम से जाना जाता है। तो ये नीचे नंदी कुंड है और आगे हम लोग खड़े हुए हैं और विहंगम पिंडारी ग्लेशियर और आसपास की पीक्स वगैरह दिख रही हैं। इसके बाद और ऊंचाई के एक स्पॉट पे हम लोग पहुंचे, वहां से ये टेलीफोटो से खींचा है। ये नंदा देवी मेन और ईस्ट का है और एक मेंबर भी इसमें दिख रहे हैं। ये फिर हाईएस्ट पॉइंट जो हमने वो किया बैकग्राउंड में, ये छांगुच पीक उसके बैकग्राउंड में आ रही है। यहाँ से फिर हमने ये पूरा व्यू हमें मिल रहा था, तो हमने पूरा रूट स्टडी किया और फिर हमने ये बनाया। देखिए बेस कैंप नीचे है, फिर ये हम ऐसे ऊपर चढ़े, फिर वहां से नीचे उतरे, फिर ऊपर चढ़े, फिर एबीसी, फिर उसके ऊपर एक तख्ता कैंप है, फिर रिज में कैंप है, एक ग्लेशियर के ऊपर कैंप है और फिर फाइनल ट्रेल्स पास के नजदीक जो कैंप है और इसके बाद फिर वो ट्रेल्स पास। ये हमारा फाइनल रूट हमने किया। ये देखिए ग्लेशियर से भी हम जा सकते थे, इसको भी हमने स्टडी किया, लेकिन वहाँ कालांतर में इतनी क्रेवेसेस वहाँ पे डेवलप हो गई हैं, सीरेक्स हैं जो कि टूटते फूटते रहते थे, एवलांच का खतरा था। तो हमने ये ग्लेशियर का रूट अवॉइड करके हमने ये जो दूसरा रूट है, ये हमने 1972 में जब नंदा घाट क्लाइम करी थी, तो उस समय हमने ये वाला रूट पूरा लिया था। तो इस रूट से हम लोगों ने आगे वो गए। फिर हम लोग एक्मेटाइज होके फिर बेस कैंप में आए और फिर हमने आगे अपने जो मेन रूट था जहां हमने जाना था, फिर हम उसकी तैयारी में हम लोग अपनी तैयारी में लग गए। और वहां से अगले दिन हम एडवांस बेस कैंप की तरफ चढ़े और वहां से जब हम ऊपर की तरफ चढ़ रहे थे तो वहां से पिंडर वैली का देखिए पूरा दृश्य आपको, जो मरतोली कैंप से ऊपर को चढ़े तो विहंगम दृश्य हमें पिंडर वैली का दिख, और ये पिंडर रिवर आप देख सकते हैं। फिर और आगे चलें तो बड़ा स्टीप क्लाइंब हो गई। आप इसमें इमेजिन करिए, लोड के संग हम जा रहे हैं और कुछ पैचेस बड़े स्टीप थे। और अनूप सर, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, थोड़ा आप स्लो कर दीजिए। लोग कह रहे हैं ना कि थोड़ा तेज हो रहा है। हाँ सर, बहुत स्लो हो रहा है, थोड़ा स्लो करिए सर। स्लो करें? अच्छा हाँ, थोड़ा काफी फास्ट हो रहा है सर। अच्छा, तो ये पिंडर वैली आप देख रहे हैं, पूरा घाटी है। जब हमने मरतोली कैंप से ऊपर चढ़ना शुरू किया तो इसके बाद ये जो फेसेस थे काफी डिफल्ट, कई जो पैचेस हमें बहुत स्टीप मिले, तो हर जगह रस्सा भी लगाना उचित नहीं था। तो लोड के संग देखिए कितनी बहादुरी से हमारे टीम मेंबर, इसमें टीम मेंबर भी थे, पोर्टर्स भी थे और जो ट्रैकिंग टीम थे उन्होंने भी हमें एबीसी लगाने में सपोर्ट किया। ये देखिए एक ट्रेवर्स नेगोशिएट कर रहे हैं और बड़े सुंदर हमें दृश्य मिले क्योंकि मौसम बहुत सुंदर था। और ये जो बच्चे लोग भी हमारे संग थे उन्होंने भी बड़ी साहस से एबीसी में की तरफ हमारे संग गए। ये फिर उसके बाद ट्रेवर्स करके हम थोड़े आगे पहुंचे तो हल्का सा हमें मैदान मिला और यहाँ से फिर व्यू बहुत अच्छा था। इसमें देखिए कितना वेट, मेंबर्स लोग भी कितना वेट लेके जा रहे थे, करीब मेरे ख्याल से 18-20 किलो हर एक के पास वेट था। ये वहां से फिर पिंडारी ग्लेशियर का थोड़ी ऊंचाई से आप देख रहे हैं विहंगम दृश्य दिख रहा है। इसमें ये अंगुज पीक है, नंदाकोट पीक थोड़ी दूर सी दिख रही है, फिर नंदा भनार पीक दिख रही है। और ये और एक्सट्रीम राइट को हम जाएं तो जो रीज हम लोग चढ़े थे
पहले वो रिज का दृश्य दिख रहा है। ये फिर हम जब ऊपर चढ़े तो ऊपर हमें एक मैदान मिला, वहां से हमें ये पोवाली द्वार और नंदा खाट का विहंगम दृश्य देखने को मिला। इसमें जो आगे आप ग्लेशियर देख रहे हैं, ये बूढ़ा गल के नाम से जाना जाता है और इससे एक स्ट्रीम निकल रही है। आप देखिए, हालांकि दिखने में छोटी है, लेकिन डे टाइम में ये वर्गलास वगैरह, एक तो सितंबर लेट था तो वर्गलास जम जाते थे, मॉर्निंग में भी स्लिपरी हो जाता था, तो हम जेबों में बजरी ले जाते थे जो कि रॉक में हम डाल देते थे, तो उससे थोड़ा स्लिपरी कम हो जाता था। और जब लोड वो ले जाएं तो उस समय हमने यहाँ पे रोप लैडर का इस्तेमाल भी किया, और दिन में इतना डिस्चार्ज हो जाता था, इसको क्रॉस करना मुश्किल हो जाता था। बल्कि एक दिन हमें बिना क्रॉस किए हम ये रिवर के किनारे भी हमें एक छोटा सा कैंप करना पड़ा। ये देखिए, फिर हमें नीचे उतरना पड़ा और यहाँ से फिर हमने, ये नीचे रिवर है वो दिख नहीं रही, तो ये क्रॉस करके फिर सामने वाला पहाड़ है, फिर इसमें हमारी क्लाइंब थी। बड़ा टायरिंग था ये कैंप में, हमें करीब 7 से 8 घंटे लगते थे पहुंचने में। फिर ये रास्ते में ऐसे लूज सॉइल भी था और पीछे बेलजूरी पीक दिख रही है। फिर ये थोड़ा आगे चल के बेलजूरी है, फिर पोवाली द्वार पीक एक एंगल से दिख रही है। तो स्ट्रीट फेस से हम लोग आगे को, फिर यहाँ से आगे को बढ़े, ये और ऊपर आके ये मैदान सा फिर हमें मिला, और इसके थोड़े ऊपर फिर हमने जो ABC कैंप था वो सेट किया। ये जो नाला है आप देख रहे हैं, ये भी काफी डिफिकल्ट था, इसको क्रॉस करके हमें ऊपर चलना पड़ा। थोड़ा हल्की रॉक्स भी हमें मिली, लूज सॉइल भी हमें मिली। ये उसका थोड़ा क्लोजअप है। ये फिर ऊपर जा रहे थे रास्ते से, फिर हमें छंगुच, नंदाकोट और नंदा भनार का ये दृश्य आपको दिख रहा है। नीचे आप इसमें आप देखिए, नोटिस करिए, ये व्हाइट पैच दिख रहा है, ये पिंडारी ग्लेशियर का थोड़ा सा पोर्शन यहाँ से दिखने लग गया है। ये हम ऊपर गए, फिर हमें उसके बाद एक मैदान सा मिला, और ये मैदान से मैं हमने अपना थोड़ा आगे जाके एक अच्छी जगह पे फिर हमने अपना कैंप सेटअप किया, और काफी अच्छा यहाँ पे मैदान था। ये F3 कैमरा लेके मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। ये हमारा कैंप का है, यहाँ से बेलजूरी का भी बहुत सुंदर दृश्य था। और यहाँ से फिर क्या हुआ, जब ये हमारा कैंप ये सेट हुआ, इसके पीछे ये लामचीर पीक, दूसरी तरफ अगर देखेंगे तो ये लामचीर पीक का इलाका यहाँ से दिख रहा है, और ये सेम कैंप है। फिर उसके बाद ये जो हमारी ट्रैकिंग पार्टी थी, और ये सब हमने सेंड ऑफ किया। यहाँ से ये लोग ट्रैकिंग पार्टी वापस 30 तारीख को नैनीताल की तरफ ये लोग सब लौट गए। और फिर उसके बाद जो कठिन जर्नी थी यहाँ से हमारी शुरू होती है, और जब ABC में सब लोड डंप हो गया तो उसके बाद यहाँ से ये पिंडारी ग्लेशियर का भी हमें विहंगम दृश्य मिला। तो हमने यहाँ से भी स्टडी किया, अगर हम इसमें नीचे उतर के, ये शॉर्टकट हो जाता कि ये पिंडारी ग्लेशियर के रास्ते हम यहाँ चले जाएं, लेकिन ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं मिली। आप देख सकते हैं ये दूर से है, लेकिन ये सिरैक्स वगैरह कितने हैं, उसमें क्रिवेसिस कितनी हैं। उससे पहले कोई गिरी बिहार बॉम्बे की टीम थी, उनकी 2 कैजुअलिटीज हुई थी, कैलकाटा की टीम की कैजुअलिटी हुई थी। तो ये काफी चर्चा में था, कई एक्सपीडिशन फेल हो चुके थे। तो हम लोगों ने भी फिर इसको, ये पिंडारी ग्लेशियर वाले ये रूट को फिर अवॉइड किया, और वहां से फिर ये हमारे कैंप से पिंडर वैली देखिए, पूरा वो रिवर भी दिख रही है, नीचे की तरफ का सुंदर दृश्य है, इसमें देख सकते हैं। फिर ये एक दफे ये फिर थोड़ा ऊपर हम लोग बढ़ रहे हैं अब,
और ये तख्ता कैंप जो हमने लगाया उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। ये पिंडारी ग्लेशियर का विहंगम दृश्य है। ये तख्ता कैंप से फिर हमारा पिंडारी ग्लेशियर का दृश्य है। इसमें आप देख रहे हैं हाइट बढ़ा रहे हो, हम थोड़ा सा हाइट गेन करते रह रहे हैं। और यहाँ से फिर हम ग्लेशियर में उतरे। देखिए इसमें 2 लोग नीचे दिख रहे हैं, राइट कॉर्नर पे 2 लोग हैं और ये क्रिवेसिस हैं। हमने सोचा कि ये शॉर्टकट हो जाए तो ग्लेशियर के थ्रू भी हमने क्रॉस किया। तो यहाँ पे एक क्रिवेस में हमें 2-3 पता नहीं बॉडी थी या क्या थी, रक्सैक क्रिवेस में कुछ वो गिरे हुए हमें मिले और एक बड़ा सा बंडल गिरा हुआ था और सिरेक्स भी बीच में एक आध दफे टूटे। तो जो हम रूट देखने गए फिर हमने कहा ये बड़ा रिस्की है, तो हमने ये अवॉइड किया फिर ग्लेशियर को जाना। फिर ये नंदा घाट वाला रॉक जो तख्ता कैंप था। अच्छा, तख्ता कैंप क्यों कहते हैं मैं थोड़ा ये भी बताऊंगा। जब पुराने समय 1880s के दौरान जब एक्सपीडिशन की तो एल्युमिनियम लैडर नहीं होती थी, तो क्रिवेसेस को लगता है पार करने के लिए कोई ये ब्रिटिशर ये तख्ते ले गए थे, तो वहां पे पड़े थे क्योंकि ठंड में वो खराब नहीं होते। तो हमने वो तख्ते खड़े कर दिए और उस कैंप 1972 में जब नंदा घाट, तो हमने उसको तख्ता कैंप नाम दिया। तो उसका वही नाम अभी भी प्रचलित वो चला। फिर उसके बाद ये रॉक फेस आता है। ये करीब काफी डिफिकल्ट था और करीब 800 मीटर का ये रॉक फेस है, जिसमें 45 to 85 डिग्री का इसमें स्लोप था। और इसमें सुबोध, अनिल और नवीन ने ये इसमें 2 दिन में ये फिर ये रूट 1-1.5 दिन, हमें 1 दिन वेदर खराब हो गया था तो 2 दिन में रूट खोला। तो ये करीब 240 फीट इसमें फिक्स रोप हमें करनी पड़ी। और ये 72 में ये हमारा रास्ता देखा था, इस वजह से हमें आसानी हुई। उसमें जो रूट जब हम नहीं मिल रहे थे, 2-3 दिन से हताश थे, तो हम लेट श्री चंद्रलाल साहब जो फाउंडर थे नैनीताल माउंटेन क्लब, उन्होंने प्रोवोक किया कि कैसे ये रूट खोलो। तो उन्होंने फिर जब ये रूट खुल गया उसको मदर्स रूट, श्री अरविंदो आश्रम की मदर्स के मदर्स रॉक रूट इसको नाम दिया था और हम इसको मदर रॉक रूट कहते थे। और उस समय क्या था, आप देख रहे हैं वर्गलास इसमें जमे हुए थे, बर्फ जम गई थी, तो इतना स्लिपरी हो गया था और इसको टैकल करना मुश्किल हो रहा था। ऊपर से दिन में रॉक फॉल भी होते थे। तो यहाँ पे हमारे जो 9 पोर्टर थे उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा साहब कितना ही पैसे दे दो, कुछ दे दो, हम यहाँ से आगे नहीं बढ़ेंगे। तो वो हाई एल्टीट्यूड पोर्टर्स वहां से सब वापस हो गए और अब सवाल था कि हम आगे का रास्ता कैसे करें। फिर जब रॉक फेस में फिर हम आगे, आप देख सकते हैं पूरा रॉक फेस दिख रहा है। ये सेंटर में एक कोई क्लाइंबर भी दिख रहा है। तो ये स्नो भी थी, स्नोफॉल भी होता था, तो बड़ा स्लिपरी और हार्ड आइस थी। होल्ड पकड़ने में, ग्रिप में ठंड काफी थी। तो बड़ी मुश्किल से हम लोग इसको नेगोशिएट कर रहे थे। तो कर्नल जोशी हमारे सबसे एजेड थे और जब वो नेगोशिएट कर रहे थे, जुमार होता है एक, उसमें रोप में आगे को स्लाइड कर जाता है, अपने हार्नेस से बंधे रहते हैं और नीचे नहीं आते हैं। तो जुमार से हम लोग इसको बाद वाले लोग कर रहे थे, लेकिन डिफिकल्ट था। फिर हमने आगे, जब हमने रिच कैंप में, मैं फर्स्ट पार्टी में था, तो ये वहां पे ये रिच कैंप के नजदीक हम लोग पहुंच रहे हैं। आप देखिए कितने लूज बोल्डर्स हैं, तो इनके गिरने का खतरा रहता था। तो ये फिर हम रिच कैंप में यहाँ पे पहुंचे और बैक साइड में आप देख सकते हैं ये लमचीर पीक आपको सामने दिख रही है। तो हम ये रिच कैंप में हैं और दूसरी तरफ से हमें छंगुज और नंदाकोट ये रिच कैंप से ये दिखता था और ये हमारा रिच कैंप था। तो जब रिच कैंप में हम पहुंचे तो वहां से जो हम लोगों ने यहाँ से फिर क्लाइम थी, अपहिल क्लाइम थी और फिर उसके बाद ग्लेशियर के दर्शन होते थे। तो रिच कैंप में जब हम लोग पहुंचे तो मैंने रिक्वेस्ट की कर्नल जोशी से कि आप यहाँ से वापस चले जाइए, क्योंकि अगर कुछ आगे डिफिकल्ट है, बहुत क्रिवेसेस हैं,
अगर कुछ बात हो गई तो हम रेस्क्यू नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने खुशी खुशी लौटना तय किया। साथ में थ्रीस कपूर जी ने अपने को वॉलंटियर किया। तो ये लोग लौट गए। हमने कहा आप 3-4 दिन रुके रहिए, अगर हम लोग वापस नहीं आए तो समझ लीजिए हम पास क्रॉस कर ली, क्योंकि कम्युनिकेशन का कोई ऐसा हमारे पास साधन नहीं था। और जब हम ये देखिए ग्लेशियर, हम डर क्यों गए जब ग्लेशियर हमने देखा तो इतना कटा फटा, इतना क्रेवेसिस, सिरेक्स इतनी ज्यादा थी। तो एक मन में भय था कि हम इसको कैसे पार करेंगे। आप उसका क्लोजअप ये देख सकते हैं। फिर मैंने डिसाइड किया कि हम ऊपर को क्लाइम करें। नंदा घाट का जो हमने रूट लिया था तो हमने ऊपर को फिर क्लाइम किया। ट्रेल्स पास को हम नहीं जाके हम सीधे ऊपर की तरफ ग्लेशियर में चढ़े और करीब मेरे ख्याल से 1000 फीट या कुछ हम आगे चढ़े होंगे। और वहां से फिर हम ऊपर से फिर नीचे को डिसेंड किए। ये और आप देखिए हमारे पास एल्युमिनियम लेडर भी नहीं थी, लिमिटेड फूड था, क्योंकि मेंबर्स ही हम लोग थे 10-11, वही सब लोड फेरी कर रहे थे। ये एडवांस पार्टी जब आगे के लिए ये लोग जा रहे थे तो इन्होंने आगे रूट का जायजा लिया। तो ये हमारे ये नंदा घाट पीक है, ये हमने 1972 में ये क्लाइम की थी। तो ये नीचे हमने एक कैंप यहाँ पे लगाया था ग्लेशियर में। और फिर उसके बाद दूसरी पार्टी ने नेक्स्ट डे फिर इसको ऑक्यूपाई किया। लोड फेरी 1-2 दफे हमें लोड फेरी करनी पड़ी। सेंटर रीच से हमने एक ये इसके जड़ में एक कैंप किया था, यहाँ से फिर हम लोगों ने नंदा घाट क्लाइम की थी। और उस समय की वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्लाइम, हम अपने 20s में थे। तो बताया कि काफी हम लोगों का हुआ क्लाइम करके। ये नंदा घाट में लास्ट रेज पड़ रही हैं। ये देखिए क्रिवाइसेस में पिंडारी में फिर हमें कई जगह क्रिस क्रॉस, हमारे एल्युमिनियम लेडर हम नहीं ला पाए क्योंकि पोर्टर्स नहीं थे, तो वो भी छोड़नी पड़ी। आप समस्या थी इतनी बड़ी क्रिवेसिस को कैसे नेगोशिएट करें। कई दफे हमें क्रिवेसिस के अंदर भी जाना पड़ा, फिर ट्रेवर्स करना पड़ा। कई दफे स्नो ब्रिजेस थे उसमें, तो उसके थ्रू हमें जाना पड़ा। और कई दफे लंबे 1-1 किलोमीटर के चक्कर लगा के क्रिवेसिस को नेगोशिएट किया। और एक आइसेक्स से 1-1 इंच हमने प्रोवोक, वो आइसेक्स डाल के हम नीचे दबाते हैं। अगर पूरी आइसेक्स घुस गई इसका मतलब आगे पैर रखना खतरे से खाली नहीं है। तो धीरे धीरे हमारी प्रोग्रेस हो रही थी। और उसमें हम सब ये देखिए आगे वो बिले कर रहा है और ये सुबोध चंदोला आगे, नवीन पीछे से बिले कर रहा है, हाथ में आइसेक्स है। और आगे वो क्रिवेस आप देख रहे हैं वो प्रोब करते हुए ऐसे धीरे धीरे हम लोगों ने, दोनों तरफ क्रिवेस हैं देखिए, और बीच में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पे कितनी नैरो, ये दोनों तरफ क्रिवेस है, स्नो की ब्रिज सी बनी है। कई जगह तो लिटरली हमें लेट के भी जाना पड़ा उसके ऊपर से। और यहाँ पे फोटोग्राफी के बारे में मैं बताऊं, मेरे सब ट्राइपॉड, पूरे लेंसेज सब हमें फेंकने पड़े क्योंकि लोड एक था। तो मैंने कैमरा लगाया था और 50 mm का उसमें लेंस लगाया था। एक आध दफे रॉक फेस में चढ़ते हुए पूरी ऊपर से स्नो का एक छोटा सा एवलांच आया, मेरे पूरा कैमरा और पूरा सब वो कवर हो गया। तो मैंने सोचा आज तो कैमरा गया, अब मैं इसको नहीं कर पाऊंगा। लेकिन वो धूप थी, नेक्स्ट डे कैमरा चलाने लायक हुआ। तो F3 एक सॉलिड कैमरा था जिसने कि -10 से 15 डिग्री तक में भी हमें कभी धोखा नहीं दिया और पूरा मेरा साथ किया। तो एक लेंस जो हम लेके गए थे उसी से मेरी फोटोग्राफी रही, क्योंकि वहाँ कैमरा उठाना और फोटो खींचना ये बहुत मुश्किल काम है। और गले में आपके जेब में एक कील भी हो, आपको लगेगा कुछ भारी मेरे जेब में हो रहा है, तो गले में कैमरा लटका है, आप ऑड्स में चल रहे हैं, फिक्स रोप में चल रहे हैं, तो आप इमेजिन करिए कि कितना डिफिकल्ट होता है। ये देखिए क्रिवेस में हम नीचे उतरे, फिर उसके बाद ऊपर को चढ़े, तो कितना डरावना ये था। लेकिन हमें धुन थी कि कैसे हम अपना रास्ता बनाए। और यंग लोग थे हमारे पास, और न कोई शेरपा था न कोई वो था, सब लोकल्स हमने टीम चुनी थी।
और ये फिर उसके बाद जब क्रेवेसिस का थोड़ा जोन कम हुआ तो वेदर बहुत खराब हुआ तो हमने यहाँ कैंप किया, और एक पार्टी अभी पीछे लोड लेने के लिए गई थी और प्रोविजंस वगैरह, तो हमने यहाँ पे अपना कैंप, दूर वो ट्रेल्स पास का इलाका दिख रहा है। पर ये देखिए नेक्स्ट डे थोड़ा साफ हुआ, ये पूरा आप देखिए इस रास्ते हम आए कितने क्रेवेसेस आपको दिख रहे हैं, और फ्रेश स्नोफॉल हुआ और ज्यादा क्रेवेसेस ढके हुए हैं, तो ये बिल्कुल ट्रैप की तरह हो जाता है। अगर टेंट कहाँ लगाना है, क्या करना है, रात को कभी जमीन हिलती थी तो लगता कोई वो सिरेक्स या नीचे ग्लेशियर टूटता था तो हमारी जमीन भी कभी कभी हिलती थी, तो एक डर सा एक वो लगता था। फिर ये और आगे हम बढ़ रहे हैं तो ये आप देखिए वो प्रोब करते हुए ग्लेशियर में आगे जा रहा है, और पीछे ये बिले कर रहा है ताकि वो अगर गिर भी जाए तो दूसरा उसको रोक ला। एक आध दफे हुए, छोटे फॉल हुए, लेकिन फिर दूसरा जो मेंबर होता है, तीसरा मेंबर होता है, जो जो उसके फुट स्टेप्स हैं, उसमें हम रेड कलर के फ्लैग भी लगाते थे, तो वही फुट स्टेप्स में दूसरा रखना है आपको, अगल बगल नहीं, क्योंकि हो सकता है अगल बगल कोई बड़ी क्रिवेस हो, तो चलने में बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। ये देखिए दोनों तरफ से क्रिवेसेस हैं, उसके पैरेलल हम बढ़ रहे हैं। ये इलाका भी काफी खतरनाक था, और धीरे धीरे हमारी प्रोग्रेस हुई, और वेट आप देख सकते हैं हर मेंबर कितना वेट लेके जा रहा था, और बीच में हमें फेरी भी करनी पड़ी थी। कभी हमारे निशान मिट जाते थे तो जो रेड फ्लैग हमने लगाए थे उसके सहारे फिर दूसरी टीम मेंबर्स आगे बढ़ते थे। ये सामान आगे को फेरी कर रहे हैं, टीम मेंबर पिंडारी ग्लेशियर के ऊपर जा रहे हैं अपर कैचमेंट में, ये भी उसी का ग्लेशियर के ऊपर जाते हुए है। ये ये इसमें ट्रेल्स पास आपको दिख रहा ठीक सामने, और ये लोड के संग मेरी फोटोग्राफ है। ये वहां से फिर हमें ये छांगुच पीक के बड़े सुंदर दर्शन हुए, और वहाँ बिल्कुल डिफरेंट एंगल छांगुच पीक का हमें मिलता है। ये फिर और आगे हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ा कोहरा भी लगा है, और लास्ट में ये होता है करीब 8-9 आवर्स हमें लगे, और हम लेट इवनिंग में पहुंचे ये क्रॉस करके। फिर एक आगे हमें फिर कुछ क्रेवेसेस मिले, फिर हमने अपना बेस कैंप ठीक नंदा देवी मेन ईस्ट, ये ट्रेल्स पास देख रहे हैं आप ठीक मेरे सामने, ये हमारा जो फाइनल कैंप था, ट्रेल्स पास कैंप हमने इसको दिया। ये 7 अक्टूबर को हम लोगों ने ये कैंप स्टेब्लिश किया। बहुत सुंदर ये हमारा कैंप था। इसमें नंदा देवी मेन और ईस्ट पीक आपको दिख रही है। मेन पीक थोड़ा छोटी दिख रही है, और ये जो रिज है ये करीब 1 किलोमीटर की है दोनों के बीच में। और यहाँ पे हम लोग पहुंचे, फिर जो दूसरी एडवांस पार्टी दूसरी पार्टी जो सामान लेके आई वो लेट इवनिंग में यहाँ पे पहुंची, और उस दिन हमारे लिए खुशी का दिन था क्योंकि सब 11 का 11 टीम मेंबर हम लोग एक कैंप में आ गए थे। और हमने प्लानिंग की कि 8th को हम लोग ट्रेल्स पास में जाएंगे, तो उसका एक्साइटमेंट था। सुबह जैसे ही मैं उठ के मैंने बाहर को देखा तो मैंने देखा कि फर्स्ट रेस पड़ रही हैं, और ट्राइपॉड और कुछ वो था नहीं, तो हैंड हेल्ड मैंने ये सनराइज का फोटो खींचा। इसमें नंदा देवी मेन और ईस्ट पीक आप देख सकते हैं ट्रेस पास की तरफ। और उस समय ये होता है कि आप 10 फोटो भी नहीं खींच सकते क्योंकि रोल का कॉस्ट है, एक 400-500 रुपए की रोल है, 200-300 प्रोसेसिंग है, तो एक एक दो फोटो हम लोग खींचते थे, और बिल्कुल परफेक्शन होना पड़ता था। फ्रेम प्रॉपर फ्रेम बनाना, प्रॉपर बेस, तो स्लाइड में कुछ लिमिटेशंस थी। ये हमारा नेक्स्ट डे, फिर दिन के समय ये ट्रेस पास की तरफ देखिए कुछ लोग बढ़ना शुरू हो गए। स्नो में आप देख रहे हैं आगे ट्रेस पास आपको नजर आ रहा है। तो ये फिर एक लास्ट में हमें एक बड़ी क्रिवेस मिली जिसको
ये सॉइल और उस बर्गसरुंड कहते हैं, यहाँ बड़ी स्ट्रॉन्ग विंड चलती है। तो आप देखिए आगे जो ट्रेल्स पास में सब बर्फ हवा से 12 बजे के बाद अगर आप ट्रेल्स पास में हैं, आप खड़े नहीं हो सकते, शायद वो विंड का झोंका आपको उड़ा भी ले जाए। तो कोशिश हम लोग करते हैं कि 12 बजे से पहले पासेस को क्रॉस करें। तो हम लोग ये वो जो क्रेवैस थी लास्ट वो बर्गसरुंड, उसको क्रॉस करते हुए टीम मेंबर ट्रेल्स पास की तरफ बढ़े। नीचे पिंडर वैली दिख रही है और ये क्रॉस करके ऊपर आगे हैं। फिर उसके बाद रोप लग जाती है तो फिर दूसरे के लिए थोड़ा इजी होता है। ये देखिए कितनी बड़ी क्रेवैस है। बीच में आपको नंदा देवी ईस्ट पीक आपको दिख रही है। ये फिर हम वो क्रेवैस पार करके ऊपर की तरफ आगे हैं और सामने वो रॉक के जड़ में वो ट्रेल्स पास आपको दिखाई दे रहा है, लोएस्ट पॉइंट है। ये ट्रेल्स पास में कुछ मेंबर पहुंच गए हैं, कुछ पहुंच रहे हैं और ये ट्रेल्स पास की तरफ जाते ही पूरा ये स्क्री स्लोप है पूरा उसमें, और ये नीचे की वैली आपको दिख रही है। ये हमारा कैंप दिख रहा है लेफ्ट साइड में, आप देख रहे हैं 2 क्लाइंबर भी बीच में हैं और ये पिंडारी का लोअर पोर्शन है, उसमें आपने लामचीर पीक मैंने पहले बताई थी, इसमें लामचीर पीक भी आप देख सकते हैं। तो ट्रेल्स पास से ये पिंडर वैली का ये आपको दृश्य दिख रहा है। ये फिर ये नीचे का पोर्शन है वहीं से। ये कैंप हमारे दिख रहा है, ये थोड़ा और ऊपर की साइड का है। ये छंगुच पीक भी आपको दिख रही है इसमें, और ये कैंप भी दिख रहा है आपको छोटा सा नीचे। ये फिर हम लोग फाइनली ये ट्रेल्स पास में पहुंचने वाले हैं और ये ट्रेल्स पास में पहुंच गए हैं। ये ट्रेल्स पास में जैसे मैंने बताया वहाँ पे मेंबर्स खड़े हैं और लूज रॉक्स थी, वो हवा चलती है जैसे मैंने बताया, बर्फ उड़ जाती है। लेकिन दूसरी फेस में आप देखिए बर्फ आपको आपकी दिख रही है गौरी गंगा की साइड में, नीलम वैली जिसको कहते हैं। ये फिर आप गौरी गंगा की तरफ आपको ये लवा वैली दिख रही है, लवा ग्लेशियर दिख रहा है। ये अभी ठीक हम ट्रेल्स पास से दूसरी वैली को झांक रहे हैं और यहाँ देख के हमने देखा कि ये तो बड़ा है और बड़ा यहाँ भी डिफिकल्ट है। मौसम थोड़ा ठीक था तो मैंने डिसाइड किया जी जो हमारी एडवांस जो एक पार्टी को हमने 5 लोगों को नीचे आगे रूट खोलने के लिए भेजा और फर्स्ट पार्टी नीचे को अच्छे वेदर में नीचे की तरफ उतरी। ये वहाँ से नंदा देवी मेन ये जो रिज है नंदा घाट की, ये पूरी नंदा देवी मेन और ईस्ट में ये लोग ये मिलती है। ये लॉन्ग स्टाफ कॉल है, फिर नंदा देवी मेन ईस्ट दिख रही है। और जो ये हाईएस्ट पॉइंट है इसमें आपने देखा होगा कुछ ब्रिटिशर्स ये एक्सपीडिशन की लास्ट ईयर डेथ हुई थी, तो ये लोग नंदा देवी ईस्ट से ऊपर की तरफ गए। तो ये कहीं ये रिज में है, मार्टिन मोरेन नाम दिया था, तो वहाँ पे उनकी मार्टिन मोरेन की टीम थी ना। हाँ, मार्टिन मोरेन की साइड टीम थी। ये वहाँ पे हमें जब ट्रेल्स पास में पहुंचे किसी तरह का हमें कोई वहाँ पे ह्यूमन प्रेजेंस का कोई वो नहीं मिला सुराग। तो हमने यहाँ पे पत्थरों का एक ढेर लगाया जिसको कैर्न कहते हैं, जो आप देख रहे हैं ये कैर्न बना रहे हैं वहाँ पे। और ये 8th को हमने वहाँ पे कैर्न बनाया और ये वैली में हम लोग ट्रेल्स पास में हैं। फिर ये ट्रेल्स पास में हम टीम मेंबर पहुंच गए, 9 टीम मेंबर्स। ये वहाँ पे NTMC का नेशनल फ्लैग, मदर्स का फ्लैग हम लोगों ने। हेलो, हाँ आवाज आ रही? हाँ सर, आ रही है। हाँ, तो हम लोगों ने वहाँ पे अपने फ्लैग वहाँ पे फहराए और पीछे नंदा देवी मेन और ईस्ट पीक आपको यहाँ पे दिख रही है।
वाइफ का बर्थडे। ये उसमें आप देखिए ये पहाड़ का ये डॉक्टर SS पांगती पहाड़ का भी एक फ्लैग ले गए थे, तो ये पहाड़ का फ्लैग भी हम लोगों ने वहाँ पे ट्रेल्स पास पे फहराया। ये डॉक्टर पांगती हैं मेरे साथ, फिर ये डॉक्टर पांगती और सुबोध चंदोला, ये हम ट्रेल्स पास पे खड़े हैं। ये ट्रेल्स पास का एक विहंगम दृश्य देखिए, 2 स्लाइड मैंने उस समय ये जोड़ी हैं, और इसमें आप देखिए जो नंदा घाट्स से ये रिज आ रही है, ये बीच में डिप्रेशन है, फिर आगे जाके ये लॉन्ग स्टाफ कॉल कहलाता है। जब आप नंदा देवी ईस्ट में चढ़ते हैं तो पहले रॉक फेस से लॉन्ग स्टाफ कॉल में जाना पड़ता है, फिर नंदा देवी ईस्ट में क्लाइम करते हैं। तो आजकल जैसे इनर सेंचुरी बंद है और ये आउटर सेंचुरी से जाते हैं, मुझे इंडो जापानीज नंदा देवी में भी मौका मिला, 4 दफे मुझको वहां जाने का मौका मिला। अनफॉर्चुनेटली अब नंदा देवी इनर सेंचुरी बंद है। ये वहां से फिर नीचे की तरफ वैली को नंदा देवी मेन और ईस्ट पीक आपको दिख रही, ये हमारा नीचे उतरने का रास्ता दिख रहा है। फिर ऊपर से देखिए हमें फिक्स रोप यहाँ पे की और रेपल करते हुए हम लोग नीचे गए। एक तो मैंने कहा वर्गलास ठंड था, माइनस में टेम्परेचर था, रॉक जमी हुई थी और स्लेट जो यहाँ के पत्थर थे वो भी तिरछे थे, तो पैर स्लिप करता था। तो थ्रू आउट ये स्लोप में हमें फिक्स रोप करके जाना पड़ा। जो हमारी 8th को फर्स्ट पार्टी डिसेंड करी तो उनको काफ़ी डिफिकल्टी हुई और वो नीचे तक नहीं पहुंच पाए, तो मैंने शाउट करके उनको कहा कि कहीं आप शेल्टर ढूंढ लो और रात को वहीं रुक जाओ। तो एक रॉक फेस छोटा सा शेल्टर इनको मिला, थोड़ा सा ओवरहैंग रॉक मिली, तो उसके नीचे इन्होंने अपनी ये नीचे को उतरते हुए अपनी रात वहां पे बिताई। तो उसमें क्या हुआ, असलम हमारी टीम के मेंबर थे, तो उनके ब्रदर अकरम वो भी बीच में हो लिए, हालांकि वो थोड़ा सा टीम उनको बीमार हो गए, वो नीचे जब उतरे ये तो वहां बीमार हो गए। तो रात को 8 बजे नीचे से साउट आता है कि हमें रेस्क्यू करो, हमें रेस्क्यू करो। तो आप यकीन नहीं करेंगे, तो बाई 1 o'clock हम लोग बड़ा टेंशन में बीते और बड़ी मुश्किल से हमने इनको ऊपर रेस्क्यू किया और रात को 1 बज गया, जिससे क्या हुआ अगले दिन हम जो दूसरी पार्टी नीचे को उतरी उनकी प्रोग्रेस थोड़ी ढीली रही। तो हम लोग फिर बाकी पार्टी जिसमें कुछ वीक मेंबर भी थे, हम फिक्स रोप पहले हमने रोप परमानेंटली फिक्स कर दी, उससे रेपल करके हम लोग नीचे गए और हमारे पास लिमिटेड रोप्स थी उस समय उतरने के लिए, और ये था कि हम उसको कैसे मैनेज करें। फिर हम लोग बेस बनाते थे, कैराबाइनर के थ्रू रोप डालते थे, जब नीचे मेंबर पहुंच जाते थे तो दूसरे सिरे से रोप खींच लेते थे और इस ढंग से हमारी प्रोग्रेस बहुत ढीली थी। तो सुबह 8 के हमको शाम के 8 बजे तक हम ये नीचे ये ग्लेशियर में पहुंचे, लवा ग्लेशियर में, और बहुत ही खतरनाक इलाका था। आप देखिए क्रेवेसिस हैं और इसमें रात को जब बर्फ नीचे से हमारे नीचे से टूटती थी तो जमीन पूरी हिलती थी। तो डॉक्टर पांगती का कहना था कि मुझे रात भर नींद नहीं आई, मुझे लग रहा था कि हमने ट्रेल्स पास तो पार कर लिया, अब हम मेरे ख्याल से कहीं हमारा आखिरी समय यहाँ न आ जाए। तो लकीली कुछ ऐसी घटना नहीं हुई। और दूसरा मैं यह बता दूं, देखिए कहीं कहीं आप माउंटेन्स में जाते हैं तो एक टीम स्पिरिट होती है। जब हम लोग सेकंड डे उतर रहे थे तो हमारी जो फर्स्ट पार्टी थी जिसमें 2-3-4 मेंबर था, अब मैं नाम उनका नहीं लूंगा, तो उन्होंने कायदे के मुताबिक इस जगह हमें रुकना था, हमें गाइड करना था। तो वो इतने घबरा गए तो वो उनको हमारी भी परवाह नहीं रही, वो वहां से आगे सेफ जगह में चले गए जो माउंटेनियरिंग के खिलाफ है, जबकि दूसरे की मदद उन्होंने करनी चाहिए। तो जिसमें मैं बाद में उनसे बहुत बिगड़ा और फिर हम लोग खैर जैसे तैसे 8 बजे वहां आए और हमने वहां कैंप किया। और जब हमने देखा कि हमारे पास तो खाना भी नहीं है, नीचे कुछ यहाँ पे प्रोविजंस नहीं था, तो सबने जेबें टटोली
थोड़ा ड्राई फ्रूट वगैरह निकला तो बर्फ मेल्ट करके हमने पानी बनाया, थोड़ा पानी वगैरह पीना। तो ऊपर के कैंपों में भी हमें पूरी आधी आधी रात पानी मेल्ट करने में लग जाती थी, क्योंकि पानी मेल्ट करना सबसे एक डिफिकल्ट टास्क होता है। तो यहाँ पे हम फिर उस रात थोड़ा सा ड्राई फ्रूट और वो खा के भूखे ही सोए। फिर वहाँ से ये नीचे के लिए नंदा देवी का व्यू आप देख रहे हैं। फिर हम नीचे पहुंचे तो हमें सरप्राइजिंगली, जैसे लवा वैली में पहुंचे तो हमें बैक में कुचेला पीक शायद दिख रही है। तो यहाँ पे ये स्पेनिश एक्सपीडिशन ये नंदा देवी ईस्ट को जा रही थी, तो वो टीम मेंबर मिले, तो उन्होंने हमें चाय से वेलकम किया, बिस्किट चाय से, और वहीं पे हमने तय किया कि उन्हीं के बगल में हम कैंप करें। फिर उनसे हमने राशन वगैरह, थोड़ा चावल, दालें और वो ली, और रात को जो खाना, शायद जो खिचड़ी जो रात को बनी है, शायद उससे स्वादिष्ट खाना कभी नहीं हुआ होगा। तो हम लोगों ने भरपेट खाया, और अगले दिन फिर हम वो ये बेस कैंप से फिर ये नंदा देवी ईस्ट का आप देखिए पूरा विहंगम दृश्य दिख रहा। तो फिर उसके बाद नीचे को हम जब उतरने लगे लवा विलेज की तरफ, तो ये हमें एक माउंटेन लेक या माउंटेन टर्न दिखा, और पीछे आप देख रहे हैं ये कुचेला पीक दिख रही है, और इसके बगल में फिर नंदा कोट पीक का ये दृश्य था। और उन दिनों ये काफी चर्चा में भी थी उन दिनों, क्योंकि एक न्यूक्लियर डिवाइस यहाँ पे रखी थी। तो ये नंदाकोट पीक का एक डिफरेंट एंगल है, आप देख सकते हैं। चंद्रप्रभा एटवाल जो हमारी मेंबर थी, वो टीम का पार्ट थी, उन्होंने नंदाकोट इसी रूट से क्लाइम की थी। ये फिर यहाँ से होते हुए हम लवा वैली पहुँचते हैं, लवा विलेज पहुँचे। लवा विलेज से हम मरतोली आए, मरतोली से हम फिर उसके बाद ये मिलम का जो रास्ता है वहाँ से नीचे को उतरते हैं, और मुंशियारी हम पहुँचते हैं। वहाँ हमारी ये जर्नी का अंत होता है। ये मुंशियारी का एक दृश्य है, वहाँ से फिर ये पंचूली का बड़ा सुंदर दृश्य होता है। इस तरह से हमने ये एक जो जर्नी थी 53 साल बाद हम ट्रेल्स पास को समझो एक तरफ से क्रॉस करने में हम सफल रहे, और एक बहुत भारी, हमारे क्लब के लिए भी बहुत बड़ा अचीवमेंट था। और आपको ये भी बताना नहीं भूलूंगा, उसके 10 साल बाद भी इसमें कई अटेम्प्ट होते रहे, और 10 साल तक, अगले 10 सालों में भी ये इसको कोई क्रॉस नहीं कर पाए, क्योंकि ग्लेशियर की जो कंडीशंस है वो बदलते रहती हैं। हो सकता है अब पहले से वर्स्ट हो गई हों या अच्छी हो गई हों। तो ये पास जो है नए यूथ्स के लिए एक बहुत बड़ा जो अपना स्किल अपने को टेस्ट करना चाहते हैं, मेरे ख्याल से इसमें आइस क्लाइंबिंग भी है, रॉक क्लाइंबिंग भी है, ग्लेशियर में क्रिवेसेस और इनके थ्रू भी जाना है, और एल्टीट्यूड भी है। तो एक बहुत अच्छा चैलेंज है। पर मैं ये चाहूँगा कि आप जब तक ट्रेन नहीं है, जब तक आपने बेसिक एडवांस कोर्स नहीं किया है, तो इसको लाइटली नहीं लें, कोई एक्सपीडिशन इसमें नहीं जाए। दूसरा, मैं जो आगे पीढ़ी को एक सुझाव देना चाहता हूँ, देखिए मैं अपने को पहले फोटोग्राफर नहीं मानता हूँ, मैं सबसे पहले अपने को नेचर लवर मानता हूँ। नेचर लवर से फिर मैं पर्वतारोहण में आया, फिर उसके बाद मेरा ये फोटोग्राफी शौक डबला, और 2000 के बाद मैंने जब लॉन्ग लेंस लिए तो वाइल्ड लाइफ मैंने फोटोग्राफी शुरू किया। तो जब तक आप नेचर को नहीं समझते हैं, तो तब तक आप नेचर की अच्छी फोटोग्राफी भी नहीं कर सकते, क्योंकि आधी चीज तो आप नोटिस ही नहीं करेंगे। कई लोगों का होता है कि भैया मैंने बर्ड फोटोग्राफी करनी है, तो वो अपने गाइड को पैसा देंगे और उससे कहेंगे कि मुझे ये बर्ड दिखाओ, ये
दिखाओ तो आप गलत तरीकों से हाइट में या साउंड करके उसको फोटोग्राफ कर रहे हैं। जब तक आप नेचर के और पहलू, वहाँ के प्लांट को स्टडी नहीं करेंगे, वहाँ के पेड़ों में इंटरेस्ट नहीं लेंगे, वहाँ के वाइल्ड लाइफ में इंटरेस्ट नहीं लेंगे, तब तक मैं सोचता हूँ ये फोटोग्राफी अगर उसके साथ आप करें तो आप बहुत आनंदित होंगे। सतीश जी के बारे में मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ कि जब ये 70s 80s में ये वाइल्ड लाइफ की फोटोग्राफी करते थे तो हर सैलून्स में ये अवार्ड लेके आते थे। तो मेरे को ये था कि इस शख्स से जरूर मिलना है। तो लखनऊ में भूपेश ने सैलून जो किया था, अनिल रिसाल सिंह जी ने, तो उसमें मुझे भी जज बनने का मौका मिला और सतीश जी भी उसमें जज थे। तो वहां से हमारी दोस्ती मिली। अब सतीश जी का ये कहना है कि आप कहीं भी जाते हो बस मुझे एक फोन कर दो, मैं छोड़ के उत्तराखंड में आ जाऊंगा। और इनसे हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बहुत अच्छे ये माउंटेन के कंपेनियन हैं। क्योंकि माउंटेन में ऐसा है, जब तक एक लाइक माइंडेड एक तरह के लोग आपके साथ नहीं हो तो अच्छी फोटोग्राफी नहीं हो सकती। तो ये एक आप भी टीम बनाइए और उत्तराखंड में आइए हर बार। बिल्कुल सर। नमस्कार अनूप भाई साहब, पंकज शर्मा बरेली से बोल रहा हूँ। नमस्कार पंकज जी। बहुत अच्छा लगा। आप ऐसा लगा कि आपके साथ हमने भी जो है साक्षात यात्रा कर ली हो। बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन था। बहुत सारी टेक्निकल बातों को आपने बहुत अच्छे और सरल तरह से बताया। बहुत मुझे आनंद आया। मेरा बेटा भी साथ में बैठा है, उसको भी बहुत अच्छा लगा। और रियली आई एंजॉयड दिस जर्नी ए लॉट। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो अनूप जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है। हाँ, वेरी नाइस अनूप जी, मजा आ गया। आई मीन इट वाज जस्ट, मतलब मैं तो देखते देखते ही शायद घबरा रही थी कि ये कैसे होगा। बहुत मजेदार था कि एक के आप जितने सारे उनकी बात कर रहे थे और कहाँ नीचे जाके निकलना, मुझे लग रहा था ओ गॉड दिस इज सो स्कैरी। क्योंकि एक्सपीडिशन में लीडर की ड्यूटी होती है कि सबको सेफली लाए। तो ये बात मैं भी बहुत पूरे एक्सपीडिशन में टेंशन में था कि कैसे हम सेफली इसको नेगोशिएट करें क्रिवेसेस में। वाकई में बैटलफील्ड की तरह था हमारे लिए भी और हमने सक्सेसफुली किया। ये एक क्लब के उसमें भी बहुत बड़ा अचीवमेंट था उस टाइम में, क्योंकि लिमिटेड इक्विपमेंट था, पोर्टर्स हमारे पास नहीं थे, राशन हमारे पास कम था, इक्विपमेंट हमारे पास कम था। उस ऑर्ड में हमने ये क्रॉस किया। ये फोटोग्राफी करते थे तो ये हमसे इंस्पायर होते थे, हम इनसे इंस्पायर होते थे। नहीं तो लगता था कि हम वेस्टेज कर रहे हैं, क्यों इतने एक एक्सपीडिशन 8-8 10-10 हजार, ना कोई रिटर्न नहीं है, बच्चों के काम पैसे आते हैं, हम क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। अपने से क्वेश्चन करते थे, कोई बताने वाला नहीं होता था। फाउल एंड एरर से हम लोगों ने सीखा और यही सबसे वैसे अच्छा तरीका है। लेकिन अनूप, सबसे बड़ी इंस्पायरेशन हमारी थी बुजू। बिल्कुल ने उत्तराखंड में कितने माउंटेनियर तैयार कर दिए, उनकी इंस्पायरेशन को नहीं भूल सकते। उन्होंने सबको इंस्पायर किया हमको। जी जी, आपको उन्हीं के द्वारा सिखाई गई माउंटेनियरिंग सिखाई, सब कुछ सिखाया गया। नहीं, वो माउंटेनियरिंग में उनका यही था कि यूथ्स में एक बंडल ऑफ एनर्जी होती है, बस बिल्कुल। वो अगर उसको चैनलाइज नहीं करेंगे, डिस्ट्रक्टिव की तरह तोड़ फोड़ करेंगे, तो माउंटेनियरिंग ट्रैकिंग एक जरिया है जिसमें एनर्जी उनकी बहुत अच्छी तरह चैनलाइज हो सकती है। तो उस एम से उन्होंने ये माउंटेन क्लब 1968 में ये शुरू किया था। अनूप जी 1968 मेरा बर्थ ईयर है। अच्छा 3 जुलाई 1968 को मैं पहली ट्रैकिंग 1964 में पिंडारी ग्लेशियर, सीआरएस कॉलेज का पहला ट्रैक उन्होंने, तब कोई नहीं जानता था पिंडारी, तो 1964 में मेरा पहला ट्रैक पिंडारी का है। ऐसे यंग आपने माउंटेनियरिंग का किया ना, जो यंग फोटोग्राफर हैं, मेरी उनसे राय है कि 1 महीने आप माउंटेन में रहेंगे, करीब 6-7 हजार रुपए निम की फीस है, और 1 महीने आप माउंटेन में रहते हैं, फोटोग्राफी की उससे बढ़िया कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं है। तो उसके साथ आपको सीखने को मिलता है, नई नई जगह देखने को मिलती है। तो 1 महीने आप माउंटेन में रहेंगे, देखिए कितनी फोटोग्राफी कर सकते हैं। हमारे टाइम में तो वो रीजन आउट ऑफ बाउंड था, वहाँ फोटोग्राफी अलाउड ही नहीं थी, तो हम लोग उस दौरान में वहाँ पे फोटोग्राफी नहीं कर पाए। हमारे कई बड़े अच्छे ट्रिप रहे माउंटेन में, और आपसे भी
क्योंकि फोटोग्राफी में देखिए हर एक का नजरिया एंगल अलग होता है। आप एक सब्जेक्ट को भी 30 फोटोग्राफर कर रहे हैं तो वो अलग अलग फोटो आती हैं। तो कई चीजें, कई पैटर्न्स, कई वो हमने आपसे भी बहुत कुछ सीखा है। और फोटोग्राफी तो ऐसी है, पूरी जिंदगी में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। आप जिसके भी, इवन कभी एक यंग फोटोग्राफर हमसे अच्छी खींच सकता है। आजकल तो मोबाइल और ये जमाना है, बहुत दफे यंग लोग बहुत अच्छी फोटोग्राफी कर रहे हैं। और अब तो इतनी सहज फोटोग्राफी हो गई, पहले तो कल्पना नहीं करते थे। एक एक रोल को, एक एक एक्सपोजर खींचने में हमें बहुत सोचना पड़ता था, लेकिन अब तो इतनी सहज हो गई है और लोगों को और फैसिलिटी भी हो गई है, तो लोगों को जानकारी भी रहती है, तो इसमें आगे बढ़ना चाहिए जी। यहाँ तो खैर हमने ट्राइपॉड वगैरह यूज नहीं किया। इवन हम तो 100 आईएसओ की जो फिल्म थी, नॉर्मल उसमें 50 mm या फिक्स लेंस में भी हम ट्राइपॉड का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि एक तो क्या सब्जेक्ट खींचना है, क्या फ्रेम में आना है, आपको सोचने का समय मिलता है, और फिर क्या एपर्चर रखना है, आपको परफेक्ट फोटोग्राफी हो सकती थी। तो उस जमाने में हम कल्पना नहीं कर सकते थे कि बिना ट्राइपॉड के हम कहीं जा रहे हैं या कोई फोटोग्राफ खींच रहे हैं। इवन वाइल्ड लाइफ की जब हम कॉर्बेट पार्क जाते थे तो 100 आईएसओ की 200 में खींचते थे, और वो प्रोसेस करके उसको फिर करेक्ट करवाते थे। और ये आज तो आप देखिए 1000, 4000, 5000 जितने भी आप मंजी और लो लाइट में भी आप इतनी सुंदर पिक्चर खींचते हैं। तो अब तो फैसिलिटीज बहुत हो गई हैं। नहीं, जैसे आजकल तो ये है, एक कि आप 10 इमेज खींचिए, उसमें से एक सेलेक्ट कर लीजिए। दूसरा, ये फोटोग्राफर को सबसे पहला मैं जो कहता हूँ, अगर आप फोटोग्राफर हैं, अगर अर्ली राइजर नहीं है तो मैं फोटोग्राफर की श्रेणी में आपको नहीं मानता हूँ, क्योंकि जो आपको अच्छी लाइट मिलेगी, या तो एक मूवमेंट आता है किसी सब्जेक्ट में, एक मूवमेंट आता है इसमें परफेक्ट लाइट एंड कंडीशन होती है। तो आपको अपने सब्जेक्ट में आंखें गड़ाई रखनी है और उस मोमेंट में क्लिक करना है। अब कई मेरी फोटो हैं तो बगल वाले कहते हैं साहब हम भी खींच रहे थे, ये हम नहीं खींच पाए, ये कब आपने क्लिक की? तो आपको सब्जेक्ट को देखना है, कौन मूवमेंट आ गई। अब जनवरी का है, आप मूवमेंट कराएं, कोई दफे वो मुंह खोलेगा, कोई ये करेगा, तो वो चूक गए तो चूक गए। तो दूसरा, अब तो एक किस्म से मैं कहता हूँ कि बहुत आसान हो गई है। आप पहले आप क्लिक करते थे, 10 दफे आप सोचते थे कि कैसे वो करें, और 36 के बदले हम रोल ऐसे लगाते थे, 1-2 एक्सपोजर और ज्यादा आए। तो अब वो टाइम तो चला गया है। और दूसरा देखिए, मेरा ये है कि फोटोग्राफी सैलॉन्स होते हैं, उसमें आपने पार्टिसिपेट, देखिए अपनी फोटो हर को फेसबुक में 200-300 लाइक मिल गए, आप सोचते हैं मैं बहुत बड़ा मैं देखता हूँ कई यंग फोटोग्राफर एक गलती करते हैं और बार बार वही गलती करते हैं, वो सोचते हैं मेरा ये ठीक। लेकिन आप 10 का काम देखेंगे और सैलॉन्स में पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको पता लगेगा कि मैं कहाँ पे हूँ। और दूसरा मेरी यही है कि आप एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट करिए, औरों की काम देखिए लेकिन उनकी नकल मत करिए, आप अपने लिए अलग राह बनाइए और सब्जेक्ट को, आपका नजरिया आपकी तरह होना चाहिए। कई लोग एक सब्जेक्ट में पूरा, उनको मान लिया लैंडस्केप दिख रहा तो उनको बर्ड्स नहीं दिखती, उनको प्लांट नहीं दिखते हैं, उसी में वो एक्सेल करते हैं। वो भी खैर ठीक है, कोई टेबल टॉप में करता है, कोई, इतनी विधाएं हैं। लेकिन मेरा नजरिया सबसे फर्क है कि हर चीज को आप कैप्चर करो और हर चीज में आप इंजॉय ज्यादा करते हैं, मेरा ये मानना है। फोटोग्राफर नहीं, हमारे पास पोर्टर होते हैं, तो मैं ट्राइपॉड और लेंसेज भी कैरी करता, और उसमें अपना वेट जो मेरे पास 20 किलो के आसपास मेरे बैग में था, तो शायद वो मैं 10 ही किलो लेता तो मुझको और मैं फ्री रहता और अच्छी फोटोग्राफी शायद कर सकता डिफरेंट लेंस से, ये फर्क होता। तो यहाँ पे लिमिटेशन इस तरह की हो गई। तो जनरली अब हमारी ये एज भी नहीं है कि सामान के संग कैमरा, तब तो थोड़ा यंग थे तो हमने कर लिया है। तो अब मैं प्रेफर करता हूँ कि एक साथ में जाए
तो अपना कैमरा अपने गले में रहे, बाकी ट्राइपॉड वगैरह साथ लेके चले और आप खींचे। लेकिन पैदल चलना मेरा एक किस्म से एक जुनून सा है। बिना पैदल चले मुझे नहीं। आजकल भी मैं करीब 4-5 किलोमीटर रोज पैदल जाता हूँ ताकि आगे के लिए मैं फिट रहूं। और एक दिन तो मैं बल्कि मशरूम हंटिंग के लिए जिस दिन गया उस दिन तो करीब 16 किलोमीटर मैं एक स्ट्रेच में, सुबह हम 6 बजे चले थे और शाम को 3:30 बजे मैं घर पहुंचा हूँ। तो मुझे खुशी है कि मैं पुरानी उसमें लय में आ रहा हूँ एक्सीडेंट के बाद, और अब मुझे लगता है कि मैं कुछ साल और आपका साथ दे सकूंगा। कैमरा की आपको बहुत केयर करनी पड़ती है। जैसे आप मानिए रात को आपने रखना है तो टेम्परेचर माइनस में जाता है, तो आपको कैमरा, जो हम सोते थे स्लीपिंग बैग के अंदर रखते थे, वाटर बॉटल हम स्लीपिंग बैग के अंदर, नहीं तो पानी जम जाता है। तो कई चीजें आप अगर नहीं ध्यान देंगे तो कैमरा, वो मेरे ख्याल से डॉक्टर पांगती के पास भी कैमरा था एक आध छोटे, तो वो वर्क ही नहीं किए वहाँ, तो वो जैम हो गए। तो ठंड की वजह से ये प्रॉब्लम जरूर आती है। और F3 कैमरा जैसे आपने उस समय का बड़ा हार्डी और अच्छा कैमरा था, तो इसने पूरे मुझको बिल्कुल ट्रबल नहीं किया। और बैटरी, हम लोग वहाँ चार्जिंग का कुछ नहीं होता है, तो 2-3 में एक्स्ट्रा बैटरी भी ले गया था, और वो भी सोच समझ के हम लोग क्लिक करते थे कि कहाँ करना चाहिए कहाँ नहीं करना चाहिए। तो ऐसी कोई मतलब वो नहीं है। और नीरज, जैसे कुछ कहना चाह रहे थे में जो आजकल जाते हैं, जो कैमरामैन होता है या फोटोग्राफी, तो उसके संग एक उसका असिस्टेंट या वो साथ चलता है ताकि आप लेंस चेंज करने में उसमें वो करें। और जनरली मैं तो मानता हूँ पहाड़ में आप भी अगर जा रहे हैं तो आप 3-4 लेंस नहीं ले जाएं, आप जूम लेंस ले जाएं, 24-70 ले जाएं, या आपने कहा मैं 24 का भी ले जाना, 18-70 का, मतलब 3-4 लेंस वो पॉसिबल है ही नहीं। आपको चेंज करने के लिए आप इतने थके रहते हैं, तो 1-2 आपको एक लॉन्ग लेंस हो, एक 24-70 हो, एक 200-500 ऐसा हो, तो वो आपके लिए काफी सफिशिएंट होता है। मैं एक आपकी बात में एक बात ऐड करना चाहूंगा। तो आपने कहा कि पर्वत जो पीक होता है तो उसका हम हमेशा रेस्पेक्ट करते हैं हमेशा। इवन आपको एक बात बता दूं, जब हम कोई एक्सपीडिशन में कोई पीक में चढ़ते हैं तो रेस्पेक्ट की वजह से उसके टॉप में कभी पैर नहीं रखते हैं, तो उससे 2 कदम नीचे से हम हाथ जोड़ के वहां से नीचे आ जाते हैं। और जो पीक के ऊपर जब पहुंचते हैं वहां का दुर्लभ जो दृश्य होता है, चारों नजारा होता है, लेकिन वो क्षणिक होता है और पूरी आपकी एनर्जी लग जाती है। अगले कदम के लिए आपके पास एनर्जी नहीं रहती, लेकिन जब आप वहां पहुंच जाते हैं तो आप सब कुछ भूल जाते हैं और आपको एक नई एनर्जी का संचार होता है। तो कई चीजें हैं जब आप वहां जाते हैं खुद फील करते हैं, दूसरे को बताने में हम लोग असमर्थ हैं। तो यंगर जनरेशन से यही है कि वो आगे आए, क्योंकि उत्तराखंड में तो इतना है और उसको एंजॉय करें। लेकिन पहाड़ वाले क्या सोचते हैं कि अरे ये तो हम रात दिन देखते हैं, इसमें हम जाके क्या करेंगे। लेकिन जो आनंद आता है और एक समझो ध्यान किसी वो हो जाती है, आदमी 1 महीने तक अपने को भूल जाता है और वो नेचर में इतना रम जाता है, समय उसके लिए रुक जाता है। तो अगर ये स्टेज में आप आ गए तो आप बार बार पहाड़ आपको बुलाता है। तो थैंक यू सर आज के सेशन के लिए। काफी अच्छा सेशन था आज का। काफी मेरी तो शायद सर फोटोग्राफी ये हिमालय को देख के ही शुरू हुई है, क्योंकि मैंने सबसे पहली यात्रा नंदा राजात की थी और फिर मैंने पूरी यात्रा को मिस कर दिया हिमालय देखने के चक्कर में। मैंने उसकी कुछ पिक्चर्स देखी थी यात्रा का। तो पूरी जो मेरी फोटोग्राफी शुरू हुई है हिमालय को देख कर हुई है, और उसका एक कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन आप भी, क्योंकि मैंने आपके पिक्चर्स काफी देखे। तो सर थैंक यू सो मच आज के सेशन के लिए। चलिए, आप हमें काफी अच्छा लगा, अपने मौका दिया और सब लोगों को ट्रेल्स पास के दर्शन कराए। आपका भी धन्यवाद।